मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 के लास्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे बेटा। और लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म पादपों में पीडी एकांतरण। एंजियोस्पर्म पादपों में पीडी एकांतरण। देखो बेटा, पीडी एकांतरण क्या होता है आप सभी जानते हैं। जैसे हमारे अंदर भी गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं, जब जनन प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन होता है तो ये अगुणित हो जाते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा, फिर पुनः से क्या हो जाते हैं बेटा, द्विगुणित। तो ठीक उसी प्रकार एंजियोस्पर्म पादपों में भी अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं साथ साथ चलती हैं, एकांतर क्रम में चलती हैं। इस क्रम को ही हम पीडी एकांतरण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्म पादपों में पीडी एकांतरण। एंजियोस्पर्म पादपों में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाएं एकांतर क्रम में चलती हैं। युग्मकोद्भिद आप जानते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, और ये एन होते हैं। एन का मतलब अगुणित। कैसे होते हैं बेटा, अगुणित। और बीजाणुद्भिद होता है द्विगुणित, और ये एकांतर क्रम में चलते हैं, जिसे ही हम पीडी एकांतरण कहते हैं। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। देखो बेटा, ये कैसे होता है। पीडी एकांतरण का अपने बुक के अंदर डायग्राम दिया गया है। ये सारे पुष्प बनाया गया है, फिर द्विलिंगी पुष्प है, फिर बीज है। उसमें क्या थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैंने आरेख के तहत आपको समझाया है, समझ में आ जाएगा। आप इसी तरह लिख के आएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले पुष्प होते हैं। पादपों में लैंगिक जननांग क्या है, पुष्प। और पुष्प भी आप सभी जानते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। ये नर पुष्प है इधर, और ये मादा पुष्प है। अब आप सभी जानते हैं, सबसे पहले मादा पुष्प में क्या होता है बेटा, वही वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होता है। बीजांड में क्या होता है बेटा, सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर मेन चीज कौन है बेटा, भ्रूणकोश है। आप पढ़ के आए, भ्रूणकोश से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और भ्रूणकोश ही मादा युग्मकोद्भिद है, जिसमें एक मुख्य सेल कौन है बेटा, अंड सेल है, जो आगे नए बीज का निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण करती है। इधर देखो, नर पुष्प में क्या है बेटा, परागकोश। परागकोश में इससे क्या प्राप्त होते हैं, परागकण। परागकण अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद, और नर युग्मकोद्भिद में कौन है बेटा, नर युग्मक। पराग नलिका और नर युग्मक। अंड कोशिका से नर युग्मक संयोजित हो जाते हैं तो क्या बनता है बेटा, युग्मनज। 2n क्या बनेंगे, ये 2n हो जाएंगे। n और n, ये n होती है, और ये भी क्या है बेटा, n। तो n और n 2n। 2n यानी क्या कहेंगे इसको, युग्मनज। युग्मनज से का परिवर्तन होकर क्या बनेगा बेटा, बीज। अरे क्या बनेगा, भ्रूण और बीज। भ्रूण और बीज बनेगा। अब बेटा, बीज का अंकुरण होगा तो वापस से क्या बन जाएगा, द्विलिंगी पादप। और द्विलिंगी बीज को अंकुरित करेंगे, वापस से द्विलिंगी पादप बनेगा, और पादप से वापस से क्या आएंगे, पुष्प आएंगे। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रोसेस को ही हम पीडी एकांतरण कहते हैं। यहाँ युग्मनज से हम बीज या भ्रूण दोनों लिख सकते हैं कि पहले भ्रूण का निर्माण होता है, फिर उससे के अंदर ही क्या बनता है बेटा, बीज बनता है। यानी बीज के अंदर भ्रूण रहता है, आप सभी जानते हैं। तो ये प्रक्रिया पीडी एकांतरण कहलाती है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। एंजियोस्पर्म पादपों में पीडी एकांतरण। एंजियोस्पर्म पादपों में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाएं एकांतर क्रम में चलती हैं, जिसे हम पीडी एकांतरण कहते हैं। अब देखो बेटा, इसमें लैंगिक जननांग पुष्प होते हैं। पुष्प एक लिंगी होते हैं और द्विलिंगी। मादा पुष्प और नर पुष्प। मादा पुष्प में मेन भाग कौन है, बीजांड। बीजांड के अंदर सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है। सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर भ्रूणकोश। भ्रूणकोश ही मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, जिससे अंड कोशिका बनती है। इसके बाद नर पुष्प के अंदर परागकोश। परागकोश से परागकण, फिर नर युग्मक। फिर नर युग्मक और अंड कोशिका संयोजित होकर युग्मनज भ्रूण का निर्माण करते हैं। बीज का परिवर्तन हो जाता है बीजांड से, और बीज अंकुरित होकर वापस से द्विलिंगी पुष्प का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, पीडी एकांतरण कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म पादपों में जो स्थायी और लंबी अवस्था है वो बीजाणुद्भिद है, और युग्मकोद्भिद अवस्था कम समय के लिए होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, बीजाणुद्भिद पर। इसी के साथ ये लेसन ओवर हो जाता है। यही आरेख आप बनाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।